जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 उत्कर्ष की बुक पढ़ा रहे हैं, जिसमें तीसरे चैप्टर की दूसरी क्लास हमारी होगी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। तो आइए हम इसको देखते हैं। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। विश्व में पहली बार मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल में के शांति निकेतन में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। जैव विविधता, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा पर समझौता के बारे में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर सहयोग करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। इसके तहत पहली बार सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस साझेदारी की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला H2IC टेक्नोलॉजी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक प्रस्तुत किया गया है। रिलायंस ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इस हैवी ड्यूटी ट्रक को प्रस्तुत किया है। H2IC टेक्नोलॉजी यह ऑन रोड भारत का पहला H2IC टेक्नोलॉजी वाला ट्रक है। भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बना। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के उत्पादन आंकड़े में भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र है। भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन 22% योगदान के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है। भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 2014 से 15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ टन हो गई है। दूध अधिशेष वाले देश हैं न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूध की कमी वाले देश हैं इटली, रूसी संघ, मैक्सिको। फोन पे से अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान। फोन पे ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके विदेशी व्यवसायों को भुगतान करने में की योजना प्रारंभ की है। वॉलमार्ट समर्पित वित्त ऐप फोन पे ने भारत में ऐसा करने वाला पहला ऐप होने का दावा किया है। UPI इंटरनेशनल UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में QR कोड के साथ खुदरा स्थानों को सक्षम बनाता है। अब फोन पे इसी सुविधा के तहत विदेशों में सुविधा प्रदान करेगा। दिसंबर 2015 में लॉन्च होने के बाद से फोन पे भारत का शीर्ष भुगतान ऐप बन गया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। इसमें पहले कर्नाटक के मंडला जिले में 1600 टन लिथियम के स्रोत मिले थे। लिथियम तत्व प्रकृति में 2 खनिजों
स्पोड्यूमिन और लेपिडोलाइट में पर्याप्त रूप में सांद्रित होता है। लिथियम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है। स्काई यूटियम भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने स्काई यूटियम मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया, जिसे विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली कहा गया है। इसे हवाई क्षेत्रों में सभी ड्रोन, अन्य एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर्स को स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन एवं यातायात प्रबंधन प्रदान करने हेतु बनाया गया है। मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस खंड का निर्माण 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। इस परियोजना की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। यह राजमार्ग 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम (ATS) 18 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) द्वारा संयुक्त रूप से पहली स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित की गई है। भारत छठा देश है जिसके पास अपने स्वयं के एटीएम उत्पाद है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अमृत पैक्स का उद्देश्य राष्ट्रीय मंच के रूप में इस महान राष्ट्र के 5000 वर्ष पुराने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर और प्रदर्शित करना है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र भारत की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के डिजाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर गुरुग्राम में अमेरिका एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत में अपना पहला वैश्विक समर्थन केंद्र जीएसएससी शुरू करने की घोषणा की है। गुरुग्राम स्थित जीएसएससी बोइंग ने के एयरलाइन ग्राहकों, नागरिक उड्डयन नियामक निकायों और अन्य उद्योग हितधारकों के लिए अनुकूलित परिचालन दक्षता और सुरक्षा सुधार परियोजना प्रदान करेगी। स्पेन में मासिक धर्म पर भी होगी छुट्टी 16 फरवरी 2023 को स्पेन की वामपंथी सरकार ने संसद में गंभीर मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले कानून को मंजूरी दी। इस तरह के कानून को आगे बढ़ाने वाला स्पेन पहला यूरोपीय देश बन गया है। मासिक धर्म की छुट्टी वर्तमान में जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया जैसे विश्व के कुछ ही देशों में दी जाती है। गेहूं की नई किस्म HD 3385 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म HD 3385 विकसित की है।
यह नई किस्म मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी की चुनौतियों का सामना कर सकती है। यह किस्म जल्दी बुवाई के लिए अनुकूल है। गेहूं की विकसित 3 किस्में में HDCSW 18, HD3410 और HD3385 शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2023 18 फरवरी 2023 को भारतीय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिंह की अध्यक्षता में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2023 के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम री-इमेजिंग एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। 15वां संस्करण में जर्मनी भागीदार देश बना है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। इस कानून को सिएटल सिटी काउंसिल द्वारा 6-1 से अनुमोदित किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 10 परमाणु संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां, जिनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगी, जिसके लिए 20,594 करोड़ रुपए की राशि का बजट जारी किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम गुजरात में अहमदाबाद के निकट धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र SIR में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। यह भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1,54,00,000 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शिव सृष्टि पार्क। 19 फरवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे के अंबेगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव दृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण किया है। यह पार्क शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के अनुसंधान पर आधारित है। उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष लगाए हैं। विंडसर फ्रेमवर्क। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर समझौता का अनावरण किया, जिसमें विंडसर फ्रेमवर्क कहा गया है। 27 फरवरी 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा यह समझौता किया गया। विंडसर फ्रेमवर्क ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह ली है। विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में। यह विंडसर फ्रेमवर्क डील 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रस्ताव करती है। पहला पहलू माल के लिए एक ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम की शुरुआत है। लाल लेन प्रणाली उन सामानों के लिए होगी जो यूरोपीय संघ में जाएंगे। ग्रीन लेन प्रणाली उन सामानों के लिए होगी जो उत्तरी आयरलैंड में जाएंगे। उत्तरी आयरलैंड के लिए बने ब्रिटिश सामान बंदरगाहों पर उन्हें न्यूनतम कागजी कार्रवाई और जांच के साथ पारित करने की अनुमति दी जाएगी। मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने मुकाब का अनावरण किया है, जो रियाद के केंद्र में 400 मीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है। इसे
दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार और रियाद का नया चेहरा भी कहा जा रहा है। मुकाबा परियोजना 2023 तक पूरी होने वाली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एनएसएल। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम एनएमडीसी यानी कि स्टील लिमिटेड एनएसएल को 21 फरवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड छत्तीसगढ़ के नगर नार में 3 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए फैसले। केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है। ऐसा करने वाला देश का हाईकोर्ट बन गया है पहला। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस साजी पी चाली की एक पीठ द्वारा पारित निर्णय मलयालम में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। किलादी साइट संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगम युग स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण कर रहा है। इस संग्रहालय में अब तक खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह मंदिरों के शहर मदुरई से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन अब चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख यानी कि चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर रखा गया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अभय मनोहर सप्रे समिति। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय ने अदानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से सामने आए मुद्दों पर जांच के लिए अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति में 6 सदस्य होंगे। यह समिति 2 महीने में न्यायालय में एक सीलबंद रिपोर्ट पेश करेगी। अमेरिका की एक निवेश रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। फाफ्ट ने रूस की सदस्यता रद्द। वैश्विक वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध के संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। फाफ्ट ने विशेष जांच के तहत देशों की अपनी ग्रे सूची में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा और मोरक्को को ग्रे सूची से बाहर कर दिया। फाफ्ट की स्थापना 1989 में जबकि इसका मुख्यालय पेरिस में है। उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। असम के उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सोनापुर के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया। बैंडीकूल रोबोट लॉन्च। केरल सरकार ने मंदिरों के शहर कुरुवयूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडीकूल लॉन्च किया है, जो अपनी सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। रोबोटिक ड्रोन यूनिट, जो कि बैंडीकूट का एक प्रमुख घटक है, मैनहोल में प्रवेश करती है और रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटाती है। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। आयुष हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। आयुष आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी
बांस क्रैश बैरियर बाहुबली। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर यानी कि बाहुबली वाड़ी वरोरा राजमार्ग विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। पीथमपुर इंदौर में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स ने इसका कठोर परीक्षण किया और रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फायर रेटिंग टेस्ट में कक्षा 1 का दर्जा दिया एवं इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज। 4 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के तहसील मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में 6 लाख से अधिक आबादी वाली 4 तहसीलें मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देवतालाब होंगी। ईरान और सऊदी अरब का राजनयिक समझौता। 10 मार्च 2023 को चीन की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब 7 वर्ष के तनाव के बाद राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित करने और दूतावास को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी सहमति जताई है। 6 मार्च से 10 मार्च 2023 तक बीजिंग में हुई औपचारिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में यह डील हुई है, जो चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में खाड़ी क्षेत्रों के 2 देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पर 13 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए हैं। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। यह स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा है और प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। नैनो डाई अमोनिया फास्फेट उर्वरक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी प्रदान की गई है। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफको द्वारा किया जाएगा। नैनो डीएपी में से फसलों के लिए 50 किलो डीएपी के बैग की भरपाई 500 ml नैनो डीएपी से हो जाएगी। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को फैसला सुनाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकस योजना। 13 मार्च 2023 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आकस योजना की घोषणा की है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका से परमाणु शक्ति से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों की खरीद करेगा। इस समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना और परमाणु पनडुब्बी क्षमता में से सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलियाई यूनाइटेड किंगडम स्टेटस आकस योजना पहली बार 15 सितंबर 2021 को घोषणा की गई थी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। उत्तराखंड में 22 अप्रैल 2023 को 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य पर्यावरण के नुकसान को कम करना व ई वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
इस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रत्येक 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की कर सीमा सुरक्षा बल में भर्ती नियमों में संशोधन करके बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इन संशोधित नियमों में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की व बाद की पूर्व अग्निवीरों की अन्य सभी बैचों को 3 वर्ष तक छूट प्रदान की जाएगी। यूएनओ की पहली उच्च समुद्री संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने एक दशक की बातचीत के बाद विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय बनाएगी, जिसे महासागर के लिए पेरिस समझौता कहा जा रहा है। कोलंबिया महिलाएं सैन्य सेवा में शामिल। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं की सेना को शामिल करने की अनुमति दी गई है। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया गया है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है। इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया भीड़-भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए अपनी राजधानी जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर बोर्नियो द्वीप पर हस्तांतरित कर रहा है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस के साथ 17 अगस्त 2024 को शहर का उद्घाटन होने की उम्मीद है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राजधानी के निर्माण की कल्पना अप्रैल 2019 में की थी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडला जिले में ब्रह्म प्रतीक्षित 119 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 275 नेशनल हाईवे 275 या बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मैसूर कुशलनगर राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। इसका निर्माण भारत सरकार के भारतमाला परियोजना नामक प्रमुख कार्यक्रम के तहत 8,480 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर यानी कि 1507 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन में स्थित हुबली के इस सबसे लंबे प्लेटफार्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्लेटफार्म जो कि 1366.33 मीटर पर दूसरा और केरल में कोल्लम जंक्शन 1180.5 मीटर पर तीसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म है। बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली 100 बसों का अनावरण किया। इस परियोजना का उद्देश्य उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। इस परियोजना का संचालन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बीएसटीसी, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी और अशोक लीलैंड मिलकर कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। 19 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोला गया है। यह गार्डन 5600 मीटर की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध डल झील व श्रीनगर के लाल चौक मुख्य शहर केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में 74 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस साल गार्डन का लगभग 1.6 मिलियन ट्यूलिप खिले हैं।
राजस्थान में नए 19 जिले और 3 नए संभाग। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने गत वर्ष गठित रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद राजस्थान में 33 से बढ़कर 50 हो जाएंगे, जबकि संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। इन घोषणाओं के बाद दुद्दू ग्राम पंचायत जयपुर भारत की प्रथम ग्राम पंचायत होगी जो सीधे जिला बनेगी। राजस्थान देश में सर्वाधिक जिलों की संख्या में तीसरे पर आ जाएंगे। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के 75 जिले, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के 53 जिले हैं। राजस्थान में 3 नए संभाग होंगे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर। दक्षिण कोरिया अपने देश के सियोल में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए एक विशाल सुविधा केंद्र निर्माण करेगा, जिसमें मेमोरी चिप दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लगभग $230 बिलियन का निवेश होगा। यह सियोल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नया हाई-टेक सिस्टम सेमीकंडक्टर क्लस्टर होगा। विश्व के अधिकांश उन्नत माइक्रोचिप्स सिर्फ 2 स्थानों ताइवान और दक्षिण कोरिया में ही बनाए जाएंगे। मैत्री पाइपलाइन। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह पाइपलाइन वार्षिक 10 लाख मीट्रिक टन रिफाइंड डीजल को भारत के असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगी। इसके निर्माण पर 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की आधारशिला दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में रखी थी। बाईपास सुरंग T5। 16 मार्च 2023 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में यात्रियों को राहत देने के लिए पांथियाल रामबन बनिहाल के बीच ऐतिहासिक 4 लेन की T5 सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया। यह सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर बनाई गई है। 4 वर्षों में निर्मित इस सुरंग के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल्स पार्क। प्रधानमंत्री द्वारा 7 राज्यों यथा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्कों से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अत्यधिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मित्रा पार्क S5F विजन से प्रेरित हैं। फार्म से फाइबर से फैक्ट्री तक, फैशन से विदेश तक। अधिवक्ता संरक्षण कानून। राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार से अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए एक कानून पारित करने का आग्रह किया है। यह दिन दहाड़े राज्य में एक वकील की जघन्य हत्या और परिणाम स्वरूप वकीलों की हड़ताल के आलोक में था। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देव स्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर
टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। यह टेलीस्कोप आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के देवस्थल नैनीताल जिले उत्तराखंड में स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली आग प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नए BIS 15103 ग्रेड का उपयोग स्टील और बिजली संयंत्रों, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए होगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ग्रीन पोर्ट और शिपिंग केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। इसके तहत 2030 तक भारत को ग्रीन जहाज़ों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना है। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम परिषद ने हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली व मुंबई ने कार्बन प्रत्यायन के उच्चतम स्तर 4+ को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति निलयन 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के बोलारम यानी कि तेलंगाना में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया। यह पहली बार है जब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला गया है। 160 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर सामान्य जनता के लिए खोला गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना मिस्र। 20 फरवरी 2023 को अफ्रीकी अरब राष्ट्र मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट्स बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। हालांकि औपचारिक अधिसूचना 22 मार्च 2023 को जारी की गई है। रिपब्लिक डे उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत आए, तब उन्होंने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के सदस्य बनने का ऐलान किया था। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित किया जाएगा। बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा मूर्तियों का अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य विधानसभा परिषद में भगवान बसवेश्वर जी और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बीदर जिले के गोरता मैदान में गोरता शहीद स्मारक पर 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया। ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय। 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। भारत में ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय 6G प्रौद्योगिकी के लिए उचित वातावरण तैयार करने में मदद करेगा। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023। 22 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 प्रस्तुत एवं पारित किया गया। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है, वहीं महाराष्ट्र पहला राज्य है।
इस कानून के तहत पत्रकार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों या पोर्टल के, जो दफ्तरों में काम करते हैं और जो गाँवों में काम करते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा विधेयक के दायरे में लाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। प्राचीन मोती शहर की खोज। मार्च 2023 में पुरातत्वविदों ने फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती शहर की खोज करने की घोषणा की है। पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी शेख डोम के सिनियाह द्वीप पर खाड़ी में सबसे पुराना मोती शहर मिला है। यह 6ठी शताब्दी का है, जो पूर्व इस्लामिक इतिहास को समेटे हुए है। पुरातत्वविदों ने लगभग 1400 वर्ष पुराने एक प्राचीन ईसाई मठ की खोज की। 5वां बॉक्साइट सीआरएम। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्स ने संयुक्त सहयोग से बार्क BARC B1201 के रूप में एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री सफलतापूर्वक विकसित की गई है। यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। BARC B1201 को औपचारिक रूप से 24 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है। GI टैग के बारे में बात करते हैं। सुंदरजा आम, मध्य प्रदेश। गोविंदगढ़ के सुंदरजा आम हल्के सफ़ेद रंग के व रीवा के आम का रंग हल्का हरा होता है। मुरैना की गजक, मध्य प्रदेश। गजक बनाना मुरैना का एक प्रमुख उद्योग है। इसे गुड़ व तिल से बनाया जाता है। बसोहली चित्रकारी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकारी को जम्मू क्षेत्र से पहले स्वतंत्र GI टैग प्राप्त हुआ है। लद्दाख वुड कार्विंग। लद्दाख वुड कार्विंग GI टैग प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली वास्तुकला है। इसमें लकड़ी की नक्काशी कर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का GI टैग। वाराणसी के चार। वाराणसी के बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भांता बैगन और चंदौली के आदम चीनी चावल को GI टैग मिला। इसके अलावा 7 अलीगढ़ ताला, बखरिया पीतल के बर्तन, मुजफ्फरपुर का गुड़, बांदा शहर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हींग शामिल है। मिर्चा चावल जो कि है बिहार का। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिल गया है। इस चावल का आकार और स्वरूप काली मिर्च जैसा होता है, इसीलिए इसे मिर्चा या मार्चा चावल कहा जाता है। इससे पहले सूची में भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची और मिथिला मखाना शामिल है। माता नी पछेड़ी जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद के कलाकारों द्वारा संरक्षित एक अद्वितीय कला रूप माता नी पछेड़ी, जो देवी माँ को समर्पित एक कपड़ा को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला। यह गुजरात के उत्पादों के लिए 17वां GI टैग है। मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग। इन 5 उत्पादों में डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर की कालीन, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट के वारासिवनी की साड़ी शामिल है। अब राज्य में GI टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कम्बम अंगूर जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के कम्बम पन्नीर थ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2022-23 के GI टैग उत्पाद। केरल के उत्पादों जिसमें अट्टम्पाडी आटुकोम्बी अवारा बीन्स, अटप्पाडी थुआरा रेड ग्राम, ओनट्टुकरा एलुतिल, कांथलूर वट्टावाडा वेलुथुली लहसुन और कोंडुंगल्लूर पुत्तुवेल्लारी स्नैप मेलन शामिल है, जिन्हें GI टैग से सम्मानित किया गया है।
बिहार से मिथिना मखाना, एक्वाटिक फॉक्सनट, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख से लद्दाख रक्त से कारपो खुबानी और असम से गमोचा हस्तशिल्प को भी सम्मान के लिए चुना। स्पेन से ब्रांडी डे जीरेज और इटली से प्रोवोलोने वाल्पादाना को जीआई मान्यता प्राप्त हुई। मना मदुरई मिट्टी तमिलनाडु। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले के मना मदुरई मिट्टी के बर्तन को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए वैगई नदी की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। पेंशन सुधारों। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हैं। यह समिति वित्तीय रूप से असावधान पुराने पेंशन सिस्टम और सुधार अभिवृद्धि योग्य एनपीएस के बीच एक मध्य मार्ग खोजने का उद्देश्य रखती है। इसको केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए लागू किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान। ऐतिहासिक कानून राजस्थान को भारत का पहला राज्य बनाता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार देता है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 22 सितंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था। 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया है। विधेयक को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। विश्व एथलेटिक संघ। विश्व एथलेटिक संघ के अध्यक्ष लॉर्ड कोए ने कहा है कि कोई भी ट्रांसजेंडर एथलीट जो पुरुष यौवन से गुजरा है उसे 31 मार्च 2023 से महिला विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। संबंध परिषद ने सेक्स डेवलपमेंट में अंतर के माध्यम से एथलीटों के लिए प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन की अधिकतम मात्रा को आधे से घटाकर 5 से 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर करके एथलीटों पर और भी सख्त नियम लागू कर दिया है। फिनलैंड नाटो का 31वां देश। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के अनुसार तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में फिनलैंड को अब औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे कल के क्लास में। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।